मौत चंपा भाई से मुद्रा से रहे हैं। इधर देखिए हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह की धर्मपत्नी भगवान श्री लगे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अरे कुटिया में सीता मैया ये मुद्रा हो रहा तो सोहर गाने की क्या जरूरत है? हाँ बोलिए, बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? खुशहाली इस बात की है कि ठकुराइन सीता को भगवान की कृपा से साईं बाबा के आशीर्वाद से बच्ची का जन्म हुआ। ठकुराइन सीता ने हवेली में एक बच्ची को जन्म दिया है। कहता सिंह मुद्रे को बंद करवा दो, चंपा भाई को इनाम दो, अपने कोठे पर जाए, हम मुद्रा किसी दिन कोठे पर जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। हाँ भाइयों, ठाकुर जसपाल सिंह ये खबर सुनकर आग बबूला हो गया। और देखिए इधर फार्म हाउस पर सपना में एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। हंसते खेलते कहले दाढ़ी के परावा छुपा लिए हो भलैया लिए हो मैंने तुम्हें कई बार समझाया अपनी नीयत गंदी है। क्या गंदी है हमारी नीयत साफ है और सुहाल नहीं होना चाहिए। अब सुहाल क्यों हो रहा है?
अब तो और खुशी आती है। आप दोनों नंबरदार गांव-गांव में हम नाके पर चौराहे चाह पर लड्डू बंटवाइए। दूसरी खबर सुनकर ठाकुर जसपाल से क्रोधित हो गया और मुझे को बंद करवा दिया और वहां से चंपा भाई को रुखसत करवा दिया। खुशहाली इस बात की है फार्म हाउस पर जो सबलाल की नौकरानी थी, भगवान की कृपा से उसको लौंडा पैदा हुआ। क्या कहा? नौकरानी सबका को बेटा पैदा हुआ। भगवान पढ़ो बाबा का आशीर्वाद आए हम किसी दिन तुम्हारे कोठे पर स्वयं आकर हम तुम्हारे मुद्दे को सुनेंगे, लेकिन आज हमें समय नहीं है। इनको इनाम दे दो और यहाँ से विदा करो। ठीक है सर। जी हाँ, आजा। चले भाई, आपने तनु मनु को बोला। अरे तनु मनु क्या है? देखिए चंपा भाई, तुम्हारी बहन यहाँ से जा चुकी है अपने इनाम को लेकर। अब तुम भी यहाँ से जा सकती हो। जैसे बहन हाँ चली गई वैसे हमें चली गया। और किससे जाओगे? आज में बाबू हाँ बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ, मैं बम्बई में ऐसे लेती हूँ। क्या लेती हो? नेक ऐसा बोलो। आज आपको देना पड़ेगा। क्या नेक अरे चुन्नी भाई, कौन सा नेक है? नेक मैं ऐसा मांगूंगी कि क्षेत्र के आदमी, गांव के आदमी जाने कि कोनो चुन्नी भाई नेक मांगा था। अच्छा चुन्नी भाई, समय को देखते काम करना। बोले तुम्हें नेक कौन सा चाहिए? आप छतरी है, देंगे? छतरी नहीं और क्या? नहीं, आप वादा करें कि हम देंगे। अरे देंगे भाई, क्या चाहिए बोलो। काने बता दी, नहीं तो बड़ी पर्चा बैठी है। क्या 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 देखो आपको हमारी देखी देखा सभी मांगे लगे तो मर जा बोल दिए। अरे हमारे पास बहुत धन है। हाँ तो आप जो चीज मांगा तो दही दे बोलिए। कौन सा छोटा हूँ नहीं बड़ा हूँ? अरे कुछ नाम भी है? आप चंपा भाई वहां से तो चली आती है, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। ठाकुर साहब खुशी के दिनों में मुझे को बंद क्यों करवा दिया? ये सोचकर वो खिड़की के रास्ते से सारा दृश्य देख रही है कि ठाकुर के साथ क्या करने वाले हैं। कहिए सपना ने फार्म हाउस पर एक लड़के को जन्म दिया। जी हाँ, 12 वर्ष के बाद श्री ठाकुर ने हवेली में एक कन्या को जन्म दिया। जी हाँ। अफसोस ये है कि अब हमारे भाइयों में विवाद भी चल रहा, इधर कहानी पलट गई है। कहिए तुम हमारे साथ हवेली चलो, हम तुम्हें कुछ बातें रास्ते में बताएंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें करना है। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। ये आ गया हमारे रामचंद्र भाई साहब। रतिया
भगवान शीला गोद में बेटी को लेकर लोज गा रही है और इधर देखे के साथ वह चर्चा से भगवान शीला के पास पहुंच रहे हैं। शीला ठाकुर, हमने सुना है कि काफी समय के बाद तुमने एक कन्या को जन्म दिया है। आज हमें महान खुशी है कि ठाकुर जगपाल की हवेली में कन्या का जन्म नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का जन्म हुआ है। कम से कम एक बच्चे की तो आवाज सुनने को मिलेगी। बेटा सिंह, ये हमारे भाई की पत्नी है और हमारे हिंदू धर्म में अपने रीति रिवाज से हम लोग छोटे भाई की पत्नी को छुआ नहीं करते हैं। इसलिए इस बेटे को लाओ, हम देखना चाहते हैं कि इसका चेहरा हमारे भाई पर है अन्यथा और किसी पर। भगवान शीला से बहाना बताकर बच्ची को जद्दा सिंह को सौंप देता है और देखिए आगे ठाकुर जसपाल सिंह का इरादा क्या बन रहा है। सिंह बगौर समाइए। जद्दा सिंह, इस बच्ची को ले जाओ और हवेली के ऊपर थोड़ी देर की बात कहला कर ले आना। हम भगवान शीला से कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है ठाकुर, ले जाओ। शीला ठाकुर, इस कन्या को तुमने जन्म दिया है, आज हमें बहुत खुशी है, लेकिन इस बच्चे के जन्म होने के उपलक्ष्य में हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा है? शीला ठाकुर, जानती हो कि आज मैं कितना खुश हूँ और तोहफे में हम तुम्हें क्या देना चाहते हैं, जानना चाहती हो? हम भी शीला ठाकुर, वो तोहफा है तो तुम्हारी तुमने अपने भाई से दुश्मनी किया है तो तुम्हारी दुश्मनी का पहला इनाम तुम्हारी पत्नी की मौत। कसम भगवान की हमने भी खाया है, जब तक हम तुम्हारे परिवार का नाश नहीं कर देंगे तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ठाकुर रणवीर सिंह, याद रखो, तुमने अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, इसलिए आज भी तुम्हारा खून कोई भी जिंदा बचेगा।
खेल खबर हमारे ठाकुर जसपाल सिंह ठाकुरान शीला को गोली मार दिया और दरबारियों को कहा कि इसकी लाश को इसी हवेली में दफना दो और वो जनता के पास पहुंच रहा है। ठाकुरान शीला को लाश को ले जाओ और कुछ आदमियों को साथ में लो, इसकी लाश को हवेली के अंदर ही दफन कर दो, ले जाओ। ठाकुर साहब कहिए इस बच्ची का क्या होगा? इस बच्ची को जी हाँ जो सामने जंगल है उस जंगल में ले जाओ, इस शराबजादी दुधमुही छोकरी को उठाकर पटक दो ताकि इसके चिथड़े उड़ जाए और ये जिंदा ना बचे। अगर ये शादी हो जाएगी तो ठाकुर रघुवीर सिंह व ठाकुरान शीला अपने माँ बाप का बदला अपने दादा से चुकाएगा। जी हो ठाकुर जाओ। और हमारी चंपाबाई ये दृश्य देख रही है कि ठाकुरान शीला को ठाकुर जसपाल सिंह गोली मार दिया और दत्ता सिंह को सौंप दिया कि इस बच्ची को ले जाओ जंगल में और उसका वहीं कत्ल कर दो। मैं क्या देख रही हूँ? ठाकुर जसपाल सिंह ने शीला ठाकुरान को गोली मार दिया और उसकी बेटी को जत्ता सिंह के हवाले सौंप दिया। बोला कि ले जाओ इसे जंगल पर फेंक दो, इससे सारे सिर पर खा जाएंगे। ठीक है जत्ता सिंह, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, देखते हूँ तुम कहाँ उसे फेंकोगे। उस बच्चे को लेकर जा रहा है और छुप छुपा कर चंपाबाई पीछे पीछे जद्दा सिंह के जा रही है। ठाकुर साहब का आदेश है कि ले जाओ उसे बड़े वाले जंगल में इसे फटक कर देना। ठाकुर साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये एक कन्या है। अगर मैं अपने हाथों से मारता हूँ तो बाल हत्या का पाप मुझे लगेगा, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ भाग जाते हैं और जंगली जानवर इसे लोग कर यहीं पर खा जाएंगे। इसका किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। हेलो हाँ भाइयों, जद्दा सिंह सोचा दुश्मनी जसपाल सिंह से है और इस कन्या से भी, इसलिए उसने उस कन्या को उस जंगल में रखकर और वापस लौट पड़ा। देखिए चंपाबाई उसी कन्या के पास पहुंचकर कन्या को गोद में ले लिया। गौर फरमाइए, हाथ में पकड़ाया, लेकिन इसका जिगर देखिए कितना बड़ा है कि अपने मन में सोच रही है कि इस लड़की को ले जाकर मैं इसका पालन पोषण करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और अपने धंधे से दूर रखूंगी और इसे एक दिन होनहार ऐसी लड़की बनाऊंगी कि ये अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इस बच्ची को मेरी भी उम्र लग जाए। हुआ जद्दा सिंह, मैंने तो सोचा नहीं तू इतना बड़ा पापी है। और जद्दा सिंह, मैं समझी कि इसलिए तू मेरा मुजफ्फर करवा दे और मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं पालन पोषण करूंगी। आगे चलकर मैं इस बच्चे को अपने धंधे से दूर रखूंगी और ऐसा एक इंसान इसे बनाऊंगी क्योंकि अपने माँ बाप का ये रोशन। हेलो, ये आ गया हमारे रामचंद्र। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, ओ मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे
समाप्त हुआ। देखिए नाटक नौटंकी व फिल्म में अक्सर बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। देखिए सपना फार्म हाउस पर बैठी रहती है और तब तक उसका जो बेटा है उसका नाम अमन है। अमन अपने मां सपना के पास पहुंच रहा है। गौर बताइए अमन